महाराष्ट्र की कथा का दिल्ली में मंचन। ये जो तस्वीर में दिख रहा है दरअसल वही हुआ है महाराष्ट्र में। दोस्तों नमस्कार। हाल ही में एक मज़ेदार तस्वीर सामने आई जिसमें शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत शरद पवार को बैठने के लिए कुर्सी देते हुए दिखे। मतलब संजय राउत ने कहीं से शरद पवार को कुर्सी लाकर दी। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि किस तरह से संजय राउत शरद पवार को कुर्सी लाकर दे रहे हैं। दोस्तों संजय राउत को सदियों से शरद पवार का दूत ही माना जाता है। इस तस्वीर को लेकर राउत का बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। इस बात से आग बबूला हुए संजय राउत ने कहा कि शरद पवार बुजुर्ग है, उम्र दराज है, इसलिए उनकी इज्जत और सम्मान करने हेतु उन्होंने कुर्सी लाकर दी। राउत पवार के गुलाम तो थे ही, वह गांधी परिवार के भक्त भी बन चुके हैं। एक तरफ वे यूपीए अध्यक्ष पद के लिए शरद पवार की तरफ से बल्लेबाजी करते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रिंस राहुल गांधी को लपेटकर यह कह देते हैं कि यूपीए का नेतृत्व तो आपको ही करना है। कंफ्यूज सिर्फ राउत ही नहीं है बल्कि पवार भी है। इस कन्फ्यूजन को कन्फ्यूजन नहीं बल्कि एक चक्रव्यूह कहा जाए जिसमें तीसरा मोर्चा, कांग्रेस, यूपीए ऐसा एक पेच तैयार हो गया है जिसमें से निकलना विपक्ष के लिए लगभग नामुमकिन है। इस पर टिप्पणी मैंने मेरे पिछले वीडियो में की है, विस्तार से की है। लेकिन ये जो कुर्सी वाली तस्वीर आई है संजय राउत की, ये दरअसल महाराष्ट्र में चल रहे सरकार का नाट्य रूपांतर है, मंचन है, जिसकी प्रस्तुति दिल्ली में हुई। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राउत ने जब कहीं से कुर्सी लाकर शरद पवार को दे दी तो राउत पर शरद पवार के चमचे होने की टिप्पणी की गई। लेकिन यह सच तो पूरी दुनिया पहले से ही जानती है। लेकिन इसमें एक और मैसेज है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए कि उनके पीठ पीछे संजय राउत क्या करते हैं और क्या करते आए हैं, क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप अपने इस राउत नाम के भरोसेमंद सेवक के कहने में आकर वह कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं या फिर आप सोचते हैं आप इस पर बैठे हैं, वह कुर्सी खींच कर लाने की ठान ली। तब दरअसल आपका यह सेवक आपके जरिए असली कुर्सी तो शरद पवार को दे आया था और आपको इसकी भनक तक नहीं लगी कि राउत ने धीरे से कुर्सी निकालकर शरद पवार को दे दी और पवार की मिस गवर्नेंस से, पवार के पाप से, वो सब जो किया है पवार ने उस कुर्सी पर रहते हुए, जो कुर्सी आप समझते हैं कि आप उस पर बैठे हैं, लेकिन वो कुर्सी तो थी शरद पवार के पास और पवार के और उनके मिस गवर्नेंस के, उनके पाप के हकदार कौन बन गए? मुख्यमंत्री जी आप बन गए। इस तस्वीर में नहीं दिखता है कि शरद पवार को बैठने के लिए जो कुर्सी संजय राउत लेकर आए हैं वह दरअसल उन्होंने कहाँ से लाई है। लेकिन अब आपको पता चल ही गया होगा कि वो कुर्सी कहाँ से लाई गई है। मुख्यमंत्री जी, जब आपकी प्रकृति ठीक नहीं थी, आप इलाज करा रहे थे, तब शिवसेना नेता अनिल परब के मंत्रालय के अंदर आने वाले एसटी की हड़ताल को शरद पवार ने इतनी बुरी तरह से हैंडल किया कि हड़ताल खत्म ही नहीं हुई, बल्कि एसटी हड़ताल ने उग्र स्वरूप धारण कर लिया है। अनिल परब जो शरद पवार से मशवरा करके निर्णय ले रहे थे कर्मचारियों के सामने, आज वह बेबस दिखाई दे रहे हैं और शरद पवार अब इस सबसे पीछा छुड़ा चुके हैं। शरद पवार के पास कोई भी पद नहीं था, फिर भी उन्होंने निर्णय लिए। पुलिस अधिकारी शरद पवार के घर की सीढ़ियों पर एड़ियां रगड़ रहे हैं। शरद पवार ने एसटी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का लॉलीपॉप देने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि अनिल परब को यह मशवरा शरद पवार ने दिया था। कर्मचारी जानते हैं कि ऐसे लॉलीपॉप देने में पवार माहिर है, तो पवार से दीक्षा लेने वाले अनिल परब की अब कोई भी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनियों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और आपके यह सेवक संजय राउत बस जो हो रहा है उसके मज़े ले रहे हैं, उसे देख रहे हैं। लगता है मुख्यमंत्री जी को यह बात थोड़ी थोड़ी अब समझ आ रही है, आने लगी है, इसलिए अब संजय राउत की सुनना आपने बंद कर दिया है। संजय राउत ने पिछले 2.5 साल में शिवसेना का जितना नुकसान किया है उतना नुकसान अब तक किसी ने नहीं किया होगा। शरद पवार का सिर्फ फायदा कराया है संजय राउत ने। दिल्ली में हुआ यह कुर्सी मंचन इसी सत्य की गवाही है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।